तेरा गांधी मेरा गांधी, किसका गांधी? दोस्तों, ये शीर्षक है एक आलेख का, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के श्रेष्ठतम व्यंग्यकारों में गिने जाने वाले डॉक्टर प्रेम जन्मेजय का। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि डॉक्टर साहब का एक व्यंग्य नाटक सीता अपहरण केस करूं, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो ये जो व्यंग्य रचना डॉक्टर साहब ने लिखी है, तेरा गांधी मेरा गांधी किसका गांधी, सुनिएगा। मैं बीच चौराहे पर बैठा था, मेरे साथ गांधी जी भी चौराहे पर थे। अब जहां गांधी वहां देश, देश भी चौराहे पर था। इसे आप देश का गांधी चौराहा भी कह सकते हैं। मैं जिंदा था और किसी उजबक सा आती जाती भीड़ को देख रहा था। गांधी जी मूर्तिवान थे और भीड़ में से कुछ उजबक उन्हें देख रहे थे। और देश, 70 वर्षीय देश को जो करना चाहिए वही कर रहा था, या कह सकते हैं जो करवाया जा रहा वो कर रहा था। अब 70 की उम्र होती ही ऐसी है। मैं देश की आजादी के 1.5 वर्ष बाद पैदा हुआ हूं और गांधी जी को पैदा हुए 150 वर्ष होने वाले हैं। अभी 2 अक्टूबर दूर था, इसलिए चौराहे पर साफ सफाई कम थी और सजावट विरोधी पार्टियों सी खिसियाई हुई थी। मूर्ति पर बाढ़ का असर नहीं पड़ा था, अतः धुलनी शेष थी। देखा, एक मार्ग से पांडे जी आ रहे हैं। शेयर बाजार के सेंसेक्स की तेजी में थे। चेहरा आर्थिक मंदी में मिली राहत सा प्रसन्न था। मुझे देख मेरे पास आए, हाउडी किया और बोले, सब बढ़िया हो गया। मैंने पाकिस्तानी स्वर में पूछा, क्या बढ़िया हो गया? पांडे जी आर्टिकल 370 के हटने की प्रसन्नता वाले स्वर में चहके, गांधी जी पर सेमिनार का बड़ा बजट अप्रूव हो गया। बड़े बड़े लोगों को बुलाऊंगा और बड़े हॉल में गांधी जी पर बड़ा सेमिनार करवाऊंगा। बड़े लोग हवाई जहाज से आएंगे, बढ़िया होटल में ठहरेंगे। जल्दी में हूं, फिर मिलता हूं। देखता हूं तुझे भी शायद बुलाऊं, विराट आयोजन होगा। हाँ। पांडे जी ने मेरी ओर चुनावी आश्वासन सा टुकड़ा फेंका। मुझे आज तक माता के विराट जगरातों के निमंत्रण मिले थे, गांधी पर विराट आयोजन। पांडे जी सेमिनार प्रस्ताव के मार्ग से आए थे और विराट आयोजन की ओर चल दिए। मैं वहीं का वहीं चौराहे पर था। तभी देखा, राधेलाल जी बगल में गांधी के विचारों की किताबों के बंडल से लदे आ रहे हैं। बोझ से इतने दबे थे कि ढेंचू भी नहीं बोल पा रहे थे। मैंने पूछा, अरे पूरी लाइब्रेरी लिए कहाँ जा रहे हैं? गांधीवादी तोता बोला, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना। गांधी पर बहुत कुछ पूछा जाने वाला है, बहुत कुछ रटना है और टाइमो नहीं है हमारे पास। आपको कुछ जुगाड़ जमा सकते हो तो बोलो, रुक जाते हैं, हमका किसी तरह पास करवा दो हैं। मैंने कहा, हाँ आप तो जानते हैं राधेलाल जी की मैं, हम खूब जानते हैं आपको मास्टर जी। आप तो गांधी के सिद्धांत ही पढ़ा सकते हो, बकरी की मैंगने हो। चलते हैं। तोता जी चले गए और देश सेवा मार्ग से सेवक जी आ गए। सेवक जी शाम को स्कॉचमय होते हैं, इस समय खादीमय हो रहे थे। 2 अक्टूबर को हाथ भी नहीं लगाते। सब सेवक उन जैसे नहीं हैं। कुछ ने तो गांधी जी के आदर्श पर चलते पूरी तरह अपनी शराबबंदी कर ली है, पर सत्ता का नशा नहीं त्यागा जाता। गांधी जी ने बहुत मार्ग बताए हैं चलने के लिए, सब पर चलना कोई जरूरी है? अब गांधी जी ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी भंग कर दी जाए। अब पार्टी भंग हो जाएगी तो हमारी देश सेवा का क्या होगा? प्रजातंत्र बर्बाद नहीं हो जाएगा? 2 मिनट मौन जैसा सादगी पूर्ण गांधी होना बहुत है। 150वें पर भी हो लेंगे। हर देश सेवक अपनी पसंद के गांधी की महक से स्वयं को महका रहा है। गांधी जी का सत्य एक था, पर गांधीवादियों के सत्य अनेक हैं। गांधीवादी अनेक हैं, पर अनुयायी इक्का दुक्का हैं। गांधी वोट भिक्षा का साधन बन रहे हैं। ब्लैक कैट से घिरे सेवक जी ने मुझ गरीब की ओर हाथ हिलाया और मुस्कुराया, जैसे बरसों से जानते हो। इससे पहले कि मैं उनके अभिवादन का उत्तर देता, वे तेज कदम 150 वाले राजमार्ग की ओर चल दिए। चौराहे के चौथे मार्ग पर कुछ कुछ वीरानगी थी।
उत्सुकतावश मैं उठा और उधर चल दिया। वहां जर्जर पड़ा आश्रम सा मिला। जर्जर से आश्रम में जर्जर मनुष्य से दिख रहे थे। वे न तो गांधीवादी थे और न गांधी के अनुयायी। इन अज्ञानियों को गांधी का ज्ञान भी न था। 150 वर्षीय उत्सव का ज्ञान कैसे होता। पर वे गांधी सा जीवन जी रहे थे। वे अपना पैखाना खुद साफ कर रहे थे। वे केवल लंगोटी जैसा कुछ पहने थे। वहां इक्का दुक्का बकरी भी मिमिया रही थी। वे आजादी से पहले के गांधी को बिना जाने जी रहे थे और आजाद हिंदुस्तान के वोटर थे।